अगर आदमी भूखा है तो खाना जरूर खाए। वो खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए बाहर निकले थे। जो वहाँ से बाहर निकले हम, मुझे 5 मिनट हुआ है बाहर निकले, तब तक गेट बंद हो गया, वहाँ हंगामा चालू हो गया। वहाँ से मेरे मंडल अध्यक्ष जी का फोन आया कि सूरज बाबू आप बाहर देखिए क्या हो रहा है। मैं कहा सभी शांत है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। आते हैं, जब तक मेरी टीम बाहर नहीं आती है तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अगर हम उन लोगों के लिए, हमारे भाई के लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सर अंदर क्यों नहीं जाने देना आप लोग को? देखिए साहब, कुछ लोग हमारे भाई जैसे सुबह से आए हुए थे, वो भूखे हुए हैं। उन्होंने अंदर किसी से आपका संपर्क हुआ है? अंदर मेरा संपर्क हुआ, डायरेक्ट मंडल अध्यक्ष से मेरी बात हुई है। मंडल अध्यक्ष जी से, मंडल अध्यक्ष जी बोला है कि जब तक मेरा भाई नहीं करता तब तक आप लोग रोड पे खड़े रहें, वहीं आप लोग धरना करेंगे। और मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय के लिए काम कर रहा हूँ और न्याय के लिए रोड पे खड़ा हूँ, किसी के हक को छीनने के लिए नहीं। और मैं इस गवर्नमेंट की तरह नहीं हूँ, मुझे गवर्नमेंट मुझे पैसा नहीं देती है। जो आज हमारे आरक्षण को छीनने का काम कर रही है, आज महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है, उसके लड़ाई के लड़ने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुई है। और एक चीज और बता दें, ये सरकार हम किसी की बपौती नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश बपौती नहीं, किसी की सरकार भी हो, चाहे हमारी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, किसी की बपौती नहीं है उत्तर प्रदेश। और एक चीज मैं बता दूं, अगर ये जनता का खून लिया जाएगा तो प्रशासन का भी खून लिया जाएगा। जो गलत करेगा उसको खून लिया जाएगा। अगर मेरा खून देने से मेरे भाई को आजादी मिलती है, मैं खून देने के लिए इस रोड पे तैयार हूँ। जी, बड़े भाई चंद्रशेखर जी, यहाँ पे जो 69,000 भर्ती विगत दिनों संपन्न हुई है, उसमें एक महा घोटाला हुआ है। और यह घोटाला पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आंदोलन चल रहा है। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने स्वयं कहा है कि इस भर्ती में जो मानक के अनुरूप आरक्षण मिलना चाहिए वह आरक्षण नहीं मिला है। और ऐसे में लगभग 19,000 सीटों का नुकसान हो रहा है ओबीसी के स्टूडेंट का, जिसको लेके लगातार विगत 26 जून से यहाँ ओबीसी के बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं। और विगत दिनों बड़े भाई चंद्रशेखर जी 2 दिन आए थे, इस धरने में शामिल थे। और उसके बाद फिर उन्होंने ऐलान किया कि 6 तारीख को एक महा आंदोलन होगा, जिसमें हम न्याय दिला के ही रहेंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे आंदोलन सुबह से ही चल रहा है। बड़े भाई चंद्रशेखर जी यहाँ पहुँचे हुए हैं और पूरे प्रदेश से, अन्य प्रदेशों से भी समर्थक यहाँ पे आए हुए हैं इस ओबीसी आरक्षण के सपोर्ट करने के लिए कि उनको आरक्षण मिले। तो इसमें क्या अभी आपको लगता है, क्या सरकारी कोई ऐसा अभी यहाँ पर नुमाइंदा आया जो आप लोगों की बात सुनने की? नहीं, यहाँ तो ये कह रहे लाठी मारेंगे। अभी 2:30 बजे तक का समय था, धरना शांतिपूर्वक चला। ये हुआ कि 2:30 बजे तक कोई ना कोई आएगा, कोई नहीं आया। अंततः हम लोग बाहर हैं, आप देख रहे होंगे। अंदर विधानसभा कूच करने की तैयारी हुई है, गेट बंद कर दिया गया है। न आने की वजह से ही विधानसभा कूच करने की तैयारी हुई कि जब हमारी आवाज़ यहाँ से नहीं वहाँ पहुँचे तो हम स्वयं जाके वहाँ पहुँचाएंगे। लेकिन गेट बंद करके यहाँ कैद कर लिया गया है, बाहर फोर्स लगी हुई है अंदर बाहर। क्योंकि मैं अभी आया हूँ, क्या तकरीबन कितने लोगों की भीड़ होगी अंदर? तकरीबन लगभग 14 या 15 हज़ार की भीड़ होगी अंदर। 14 से 15 हज़ार जी। कहाँ से लोग हैं? ये पूरे प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा जम्मू, पंजाब, अन्य प्रांतों से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। जी, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों से लोग आए हुए हैं। इसके अलावा
अन्य प्रांतों जिसमें जम्मू से भी कुछ लोग दिखे, हम लोगों से मिले थे, पंजाब से भी बहुत साथी आए हुए हैं। यानी कि जहाँ जो भी भाई का फॉलोअर है वो सुना और आया। यहाँ के अलावा भी कहीं भी आंदोलन चल रहा है इस टाइप से? नहीं 69,000 के लिए यही केंद्र बनाया गया था। SCRT पे सर चल रहा है, SCRT पे 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए वहाँ पे धरना चल रहा है। यहाँ पे आरक्षण के लिए चल रहा है धरना, जो अभी हम लोग करीब 69 दिन से यहाँ पे धरने पर हम लोग बैठे थे। अब जब यहाँ से हम लोग निकलने की कोई सुनने के लिए हम लोगों को नहीं आया। 2 बजे तक टाइम दिया गया था कि 2 बजे तक यहाँ पे सुनने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई आएगा, बट हम लोगों की कोई बात मानने सुनने नहीं आया। जबकि चंद्रशेखर भैया हम लोगों को यही समझाते रहे इतनी देर से कि सभी लोग आराम से बैठिए, कोई ना कोई आएगा। जब कोई यहाँ पे नहीं आया है तो हम लोग बाहर निकलने की सोचे, और हम लोग जैसे ही बाहर आए, कुछ लोग बाहर आए और बाकी करीब 17-18 हज़ार लोग अंदर ही बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप कैसी बैरिकेडिंग कर रखी है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, ना अंदर जाने दे रहे हैं ना अंदर जाने दे रहे हैं। हमारे भाई बहन सब अंदर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, किसी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। ये आप स्पष्ट करेंगे जो 69,000 घोटाला बताया जा रहा है, घोटाला किसी के एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या कैसे घोटाला है? जी देखिए, ये शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी सर के द्वारा जो है कराया गया है घोटाला, और उनको यह चीज़ पता है। OBC आयोग ने भी बता रखा है, सारे आयोगों की रिपोर्टें आ चुकी हैं जिसमें दिखाया गया है कि हाँ इन्होंने घपलेबाजी की है, फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं, और हम लोगों का ये दमन शोषण करना चाहते हैं। देखिए मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई कोरी नीति नहीं है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो रिपोर्ट है, उन्होंने रिपोर्ट मांगा गया तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने स्वयं रिपोर्ट दिया हुआ है कि मानक के अनुरूप जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं मिला है। अगर मानक के अनुरूप आरक्षण मिलता तो कहीं न कहीं 19,000 सीटों का फायदा होता, और इसके वजह से 19,000 सीटों का नुकसान हो रहा है, जिसके एवज में लगातार 26 जून से धरना चल रहा है। और ये जो वर्तमान सरकार है, इससे सिद्ध होता है, ये स्वयं इसकी जो छवि है सामने आ रही कि ये OBC SC ST के बारे में क्या सोच रही है, इसकी सोच क्या है, माइनॉरिटी के बारे में सोच क्या है, कि सरासर घोटाला सामने दिख रहा है। जी, इस तरीके से जैसे आपने कहा कि घोटाला हुआ है, तो OBC को आरक्षण मिलता ही कहाँ है? क्योंकि OBC को जहाँ जगह है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, या मुख्यमंत्री की जो भी जगह है, या प्रधानमंत्री कार्यालय हो, कहीं भी OBC को कहाँ? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे उस समय की घटना जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और जब संविधान लागू हो गया, और तब उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो संविधान लिख दिया हूँ, लेकिन इसको लागू कराने वाले कैसे हैं, कौन लागू कराएंगे? लागू कराने वाले अच्छे होंगे तो लागू होगा, लागू कराने वाले अच्छे नहीं होंगे तो नहीं लागू होगा। वही स्थिति आज बनी हुई है कि संविधान तो लागू हो गया, लेकिन संवैधानिक जो अधिकार है वो जिसको जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला। संविधान को चलाने वाले नहीं रहे आपके हिसाब से? संविधान को जो जिस तरीके से चलाना, जिस तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाता है, उस तरीके से नहीं पेश किया जा रहा है। यही सारी बातें इसको लेकर धरना चल रहा है। लगातार हम लोग जैसा देख रहे हैं, संविधान से छेड़खानी लगातार जारी है। जब से ये BJP सरकार आई है तब से लगातार जो भी संविधान है वो बदले जा रहे हैं। जो पिछले संविधान थे, हम लोगों का 27% आरक्षण था, इन्होंने क्या किया, MRC लागू कर दिया। इसमें MRC में ये होता है, जो मेरिटोरियस बच्चा होता है वो 27% से बाहर निकल के जनरल कैटेगरी में चला जाता है और फाइट करता है। इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, इन्होंने हमको 27% में रिजर्व कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि आप लोग अपना जो 27% का जो आरक्षण है वो हम नहीं दे पाए, 27% में ही आप रहिए, उसके ऊपर आप न जाइए। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब हमारी संख्या जो है 52% जो जनगणना 2011 की उसमें हमारा OBC का प्रतिशत है, तो हम कैसे 27% में रिजर्व रह सकते हैं? या तो ये वैकेंसी ही ना निकालें हम लोगों के लिए, सीधे बता दें आप लोग जनरल में फाइट करिए। ये OBC कैटेगरी वाइज करते भी हैं और थोड़ा बहुत करके उसका पेपर में लंबा चौड़ा निकाल देते हैं कि इतना % आरक्षण दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आरक्षण के साथ लगातार घोटालेबाजी चल रही है। आप कहाँ से? मैं बाराबंकी से हूँ। आप भी अंदर थे? मैं अंदर था, पानी पीने के लिए बाहर है, हमारे भाई लोग अंदर ही हैं अभी। हम लोग यहाँ रोज आते हैं, रोज धरना देते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। 22,000 का धरना SCRT पे चल रहा, उसका भी कुछ नहीं हो रहा।
चलिए